की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कालकाजी इलाके में डीडे फ्लैट में छठ घाट बनने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। आपका ये आरोप है कि जो बीजेपी के पार्षद है वो नहीं चाहते कि छठ घाट बनाया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झड़प हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि छठ घाट बनाने को लेकर दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पार्षद नहीं चाहते हैं कि छठ घाट बनाया जाए। तो कालकाजी इलाके में जो डीडीए फ्लैट है वहां पर छठ घाट बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कल भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था और एक बार फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में जो डीडीए फ्लैट है वहां छठ घाट बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी और इस सबके बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, विस्तार से बताएं आखिर क्यों दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से भिड़ गए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कालकाजी में हम मौजूद हैं। डीडीए फ्लैट्स के पास एक पार्क बना हुआ है और यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर छठ पूजा के पक्ष में बैठे हैं और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कुछ स्थानीय लोग उनके साथ हैं। यहाँ पर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छठ पूजा को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो पार्षद हैं बीजेपी के, उनके साथ खड़ी है। क्या कह रहे हैं? इस पार्क में नहीं होनी चाहिए। ये पार्क सैर करने के लिए है। अभी ठीक हुआ है, पहले खराब था, ये अभी अच्छा है। सुभाष बढ़ाना है। आप पार्षद हैं यहाँ पर। मैं भाई साहब ये कहूँगा, जो बाहरी गुंडे यहाँ पर लेके विधायक आया हुआ है और जबरदस्ती अंबेडकर पार्क को उजाड़ने पे लगा है। मैं यहाँ पर देखिए, पूरी जनता यहाँ की लोकल हमारे साथ खड़ी है। 12 साल से लगातार वहाँ पर छठ पूजा हो रही है और ये देखिए, उसकी एमसीडी की परमिशन दिखा रहा हूँ। इसके पास कोई एमसीडी की परमिशन नहीं है। अंबेडकर पार्क को उजाड़ने लगा है। सिर्फ देखिए 1 मिनट का रास्ता जहाँ पर छठ पूजा 12 साल से हो रही है, लेकिन यहाँ RW के लोग, ये छठ समिति के अध्यक्ष खड़े हैं, ये चेयरमैन खड़े हैं, पूछ लीजिए। 12 सालों से हम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी छठ पूजा हुई नहीं। बिल्कुल सुनिए, वो अंबेडकर पार्क को उजाड़ना चाह रहा है। आप देखिए जाके, माननीय सांसद जी ने झूले पार्क डेवलप कराया। SDMC की तरफ से ये पार्क बहुत अच्छा बन गया है। बीजेपी के पार्षद है सुभाष बढ़ाना। अब आपको जरा आम आदमी पार्टी के नेता भी दिखाते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे तो खुद संजय सिंह और उनके साथ कई विधायक यहाँ धरने पर बैठ गए इस पार्क के सामने। ये आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आपको देखेंगे यहाँ संजय सिंह से बात करेंगे। सर, लगभग 1168 जगहों पर संजय सिंह, क्या लोग कह रहे हैं कि दूसरी जगह पे पार्क बनना है, यहाँ क्यों बनवा रहे हैं? चौथी बार यहाँ पे चौथी बार यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा था। छठी मैया का घाट तोड़ दिया भाजपाइयों ने। यहाँ के पार्षद ने, यहाँ के उनके साथ के गुंडों ने हमारे विधायक से मारपीट की। क्या यहाँ तानाशाही चलेगी बीजेपी की? यूपी बिहार के लोगों को मारा जाएगा, छठ की पूजा करने वालों का अपमान किया जाएगा, छठी मैया का घाट तोड़ा जाएगा। आज भाजपाइयों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो गुजरात में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं, जो आसाम में करते हैं, आज वो दिल्ली में करने की कोशिश की। राजनीतिक मुद्दा क्यों बन रहा है? दोनों पार्टी आमने सामने है, क्या बैठ के विवाद निकाला जा सकता है? तो किसने आके बवाल किया? किसने बवाल किया आके? भाजपाइयों ने गुंडागर्दी की, भाजपाइयों ने घाट तोड़ा, भाजपाइयों ने हमारे विधायक के साथ मारपीट की। तो देखिए, संजय सिंह यहाँ धरने पर बैठे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ और दूसरी नारेबाजी लगातार दोनों तरफ से हो रही है। तो ये विवाद की तस्वीर यहाँ कालकाजी में अभी बरकरार है और पुलिस भी यहाँ पर, बीच में पुलिस मौजूद है। अगर आपको दिखाएं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया हुआ है। अगर कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं तो उनकी एहतियातन यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। फिलहाल अभी यहाँ पर लगातार नारेबाजी दोनों पक्षों की तरफ से जारी है। जी बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, छठ को लेकर, छठ घाट को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विवाद कहां जाता हुआ जावेद दिखाई दे रहा है। बीजेपी अब क्या दलील दे रही है इस पूरे मामले को लेकर?
चलिए जावेद के पास हम चलेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा दें आपको। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से छठ घाट को लेकर ये पूरा विवाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कल भी विवाद हुआ था, और अब संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनका ये सीधा आरोप है कि बीजेपी ने छठ घाट तोड़ दिया है। चौथी बार यहाँ पर छठ घाट बिल्कुल मिली हुई है, यहीं पे इसी पार्क की है, मैंने ट्वीट की हुई है परमिशन। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हेलो, में छठ पूजा को लेकर विवाद हो गया है। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विवाद हुआ था। एक तरफ आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता आपको नजर आएंगे अगर तस्वीरों में सौरभ भारद्वाज जो कि विधायक है और प्रवक्ता भी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद हैं सुभाष बड़ाना जो कि कालकाजी से पार्षद हैं। दरअसल विवाद क्या है, पहले बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं। सुभाष जी, आम आदमी पार्टी कह रही है आप छठ घाट नहीं बनने दे रहे, क्या मसला है? छठ घाट पिछले 12 साल से लगातार 12 साल से छठी मैया की पूजा सामने वाले जन्माष्टमी पार्क में होती है। ये छठ पूजा के चेयरमैन खड़े हैं, ये प्रेसिडेंट खड़े हैं 12 साल से लगातार, और ये अम्बेडकर पार्क जो डेवलप कर दिया गया है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता। ये जबरदस्ती इस पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। पिछले 12 साल से लगातार छठी मैया की पूजा सभी क्षेत्रवासी मिलके यहाँ पर करते हैं। ये बाहर के लोगों को, गुंडों को लाके यहाँ पर जबरदस्ती पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। इस पार्क में क्यों नहीं होनी चाहिए? पब्लिक है सर, इस पार्क में क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके बाद देखिए, ये जो यहाँ की RW है और यहाँ के रेजिडेंट जितने खड़े हैं, इन्होंने लिख के दिया कि यहाँ पर हम इसको बैठने उठने के लिए पार्क बनाना चाहते हैं और इस पार्क में झूले लगाए जाएं और इसको विकसित किया जाए। इसको विकसित कर दिया गया, लेकिन इन्होंने उस पार्क को उजाड़ने के ऊपर लगे हुए और छठी मैया की पूजा यहाँ के सारे लोग मिलके जन्माष्टमी पार्क में। हम धर्म को सब मानते हैं, मगर धर्म के लिए हमने पूजा वहाँ करवाई है, वहाँ रखी है पूजा। यहाँ बच्चों के लिए यहाँ की लोकल पब्लिक है, जन्माष्टमी वहाँ बनती है, पार्क वहाँ बनता है, गणपति विसर्जन वहाँ हुए हैं। सब कुछ वही होता है। भाजपा पार्षद के साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम आगे की तरफ जाएं तो सौरभ भारद्वाज हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। दिलीप पांडे है, दिलीप पांडे। दिलीप जी, लोग कह रहे हैं कि छठ के लिए अलग जगह रखी गई है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठने उठने के लिए पार्क है। क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ जो मानसिकता उसको उजागर करती है। यहाँ इस बार पहली बार छठ की पूजा नहीं होने जा रही है, चौथी बार छठ की पूजा होने जा रही है, और ये जगह दिल्ली की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो 1100 से भी अधिक घाटों पे दिल्ली के अंदर पूजा हो रही है छठ की, उनमें भी ये एक घाट है जहाँ चौथी बार लगातार पूजा होने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दक्षिणी दिल्ली में पिछले साल भी पूर्वांचल के लोगों को पिटवाया, महाराष्ट्र में पिटवाया, गुजरात में पिटवाया, और नफरत की वही याद पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ दिल्ली तक आ पहुंची है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरा राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे? बैठ के भी तो बात अगर करना चाहे, बिल्कुल बैठ के ही बात करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद महोदय हैं, उनको पूर्वांचलियों की आशा के साथ खिलवाड़ करने में मजा आ रहा है। उनकी बातचीत में शांति से समाधान निकालने में कोई आस्था नहीं है। कह रहे हैं इस पार्क में पूजा नहीं होने देंगे, जबकि चौथी बार ये पूजा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ दिल्ली के अंदर क्यों खड़ी है। तो ये दिलीप पांडे जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पहले भी पूजा होती रही है, इनकी अपनी दलीलें, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की और उनके साथ खड़े लोगों की अपनी दलीलें, लेकिन यह विवाद लगातार जारी है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने हैं बिल्कुल। और अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके साथ कुछ विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जावेद मंसूर, दिल्ली। तो छठ घाट बनाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। हमारे सहयोगी जावेद लगातार मौके से बने हुए हैं। जावेद, आम आदमी पार्टी अपनी दलील दे रही है, बीजेपी की अपनी सफाई है, लेकिन इस सब के बीच क्या तकनीकी रूप से वहां पर बनाया जा सकता है छठ घाट? नियम क्या कहते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब छठ घाट या किसी भी तरह की पूजा का आयोजन होता है तो स्थानीय प्रशासन की परमिशन की जरूरत होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें, जहां बीजेपी कह रहा है कि परमिशन भी नहीं है। पुलिस का आना, इस पे पुलिस का पक्ष आना भी बाकी है कि क्या परमिशन ली गई थी, क्या जो जरूरी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी गई थी।
वो अभी पुलिस का पक्ष नहीं आया, लिहाजा यहाँ पर जरूर दोनों पक्ष अभी मौजूद है और हम पुलिस के घेरे में खड़े हुए हैं। यहाँ बीच में पुलिस है, हम हैं, और एक तरफ मेरे बाएं तरफ बीजेपी के लोग हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, और मेरे दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम लगातार उनके बीच में, पुलिस का पक्ष भी हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से इनके पास बात करते हैं। बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर परमिशन ली गई थी, इनकी तरफ से क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, पिछले जो 12-14 सालों से जन्माष्टमी पार्क में छठी मैया की पूजा हम लोग करते हैं। ये उसके चेयरमैन खड़े हैं जायसवाल जी, ये देखिए उस पार्क की परमिशन देखिए, और उसके बाद पुलिस की परमिशन देखिए। लेकिन ये जो परमिशन है इनके पास जिसमें नहीं है, जबरदस्ती करना चाहते हैं एमसीडी की तरफ से, उसके पास कोई परमिशन नहीं है। दूसरी बात, बाहर के गुंडों को बुला के, बाहर के देखिए लोगों को यहाँ बुला के, ये क्षेत्र की सम्मानित जनता खड़ी है, ये पार्क डेवलप करा चुके हैं। इस अम्बेडकर पार्क को जबरदस्ती बदनाम करना, बर्बाद करना चाहते हैं लोग। बीजेपी की दलील है कि परमिशन नहीं ली है, और लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और पूछेंगे कि क्या परमिशन ली गई है या नहीं। संजय जी, एक बड़ा आरोप ये लगा रही है बीजेपी की परमिशन ही नहीं ली है इस पार्क की। 4 साल से लगातार इसी पार्क में छठी मैया की पूजा हो रही थी, 4 साल से लगातार, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। इस साल परमिशन ली आपने, इस बार कर रहे परमिशन दिखा दिया है। देखिए, छठ पूजा का जो परमिशन होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ हुआ है हर बार वो लेता है। आप एसडीएम से पूछ लीजिए, इसका परमिशन का 3 बार हुआ, तो इस बार भी ऑटोमेटिक परमिशन है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मीटिंग में बकायदा एमसीडी आई थी, हर डिपार्टमेंट आता है और उस मीटिंग के मिनट्स में इस छठ घाट का उल्लेख है। जो विधायक हैं यहाँ आसपास के आम आदमी पार्टी के, इनका कहना है कि इस पार्क की परमिशन है, उस लिस्ट में है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जहाँ छठ मनाया जाना है वो जारी की जाती है, लेकिन यह यथास्थिति बरकरार है। दोनों पक्ष आमने सामने है, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस बीच में मौजूद है, अभी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको जरा पार्क दिखाऊं, पार्क के गेट पर यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। देखिए, संजय सिंह हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं, उनके पास में कुछ पेपर है, वो भी हम दिखाएं। क्या पेपर है सर? ये परमिशन का पेपर है, देखो परमिशन का पेपर है, रेवेन्यू का मिनट्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिनट्स है, जिसमें कि एमसीडी के लोग भी आए थे, एमसीडी के लोग आए थे, और ये मिनट्स का रिकॉर्डिंग है। ये ठीक है जावेद, ये दिखा रहे हैं बिल्कुल, ये पेपर संजय सिंह की तरफ से दिखाया जा रहा है, जिसके जरिए वो ये परमिशन लेकर ही वो आगे कदम बढ़ा रहे थे। पिछले 4 सालों से लगातार यहाँ पर पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन देखना होगा कि इस विवाद का हल अब कितनी जल्द निकलता है। बढ़ रहे हैं आगे, पाकिस्तान के लियाकतपुर में कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कालकाजी इलाके में डीडे फ्लैट में छठ घाट बनने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। आपका ये आरोप है कि जो बीजेपी के पार्षद है वो नहीं चाहते कि छठ घाट बनाया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झड़प हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि छठ घाट बनाने को लेकर दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पार्षद नहीं चाहते हैं कि छठ घाट बनाया जाए। तो कालकाजी इलाके में जो डीडीए फ्लैट है वहां पर छठ घाट बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कल भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था और एक बार फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में जो डीडीए फ्लैट है वहां छठ घाट बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी, और इस सबके बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, विस्तार से बताएं आखिर क्यों दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से भिड़ गए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कालकाजी में हम मौजूद हैं। डीडीए फ्लैट्स के पास एक पार्क बना हुआ है और यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर छठ पूजा के पक्ष में बैठे हैं और दूसरी तरफ
उनके ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कुछ स्थानीय लोग उनके साथ हैं। यहाँ पर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छठ पूजा को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो पार्षद हैं बीजेपी के, उनके साथ खड़ी है। क्या कह रहे हैं? इस पार्क में नहीं होनी चाहिए। ये पार्क सैर करने के लिए है, अभी ठीक हुआ है, पहले खराब था ये, अभी अच्छा है। सुभाष बढ़ाना है हमारे, क्या कहेंगे? आप पार्षद हैं यहाँ पर। मैं भाई साहब ये कहूंगा, जो बाहरी गुंडे यहाँ पर लेके विधायक आया हुआ है और जबरदस्ती अंबेडकर पार्क को उजाड़ने पे लगा है। मैं यहाँ पर देखिए पूरी जनता यहाँ की लोकल हमारे साथ खड़ी है। 12 साल से लगातार वहाँ पर छठ पूजा हो रही है और ये देखिए उसकी एमसीडी की परमिशन दिखा रहा हूँ। इसके पास कोई एमसीडी की परमिशन नहीं है, अंबेडकर पार्क को उजाड़ने लगा है। सिर्फ देखिए 1 मिनट का रास्ता जहाँ पर छठ पूजा 12 साल से हो रही है, लेकिन यहाँ RW के लोग, ये छठ समिति के अध्यक्ष खड़े हैं, ये चेयरमैन खड़े हैं, पूछ लीजिए 12 सालों से हम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी छठ पूजा हुई नहीं। बिल्कुल सुनिए, वो अंबेडकर पार्क को उजाड़ना चाह रहा है। आप देखिए जाके, माननीय सांसद जी ने झूले पार्क डेवलप कराया, SDMC की तरफ से ये पार्क बहुत अच्छा बन गया है। बीजेपी के पार्षद है सुभाष बढ़ाना। अब आपको जरा आम आदमी पार्टी के नेता भी दिखाते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे तो खुद संजय सिंह और उनके साथ कई विधायक यहाँ धरने पर बैठ गए इस पार्क के सामने। ये आप देखिए किस तरह से आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आपको देखेंगे यहाँ संजय सिंह से बात करेंगे। सर, लगभग 1168 जगहों पर संजय सिंह, क्या लोग कह रहे हैं कि दूसरी जगह पे पार्क बनना है, यहाँ क्यों बनवा रहे हैं? चौथी बार यहाँ पे चौथी बार यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होने जा रहा था। छठी मैया का घाट तोड़ दिया भाजपाइयों ने। यहाँ के पार्षद ने, यहाँ के उनके साथ के गुंडों ने हमारे विधायक से मारपीट की। क्या यहाँ तानाशाही चलेगी बीजेपी की? यूपी बिहार के लोगों को मारा जाएगा, छठ की पूजा करने वालों का अपमान किया जाएगा, छठी मैया का घाट तोड़ा जाएगा। आज भाजपाइयों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो गुजरात में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं, जो आसाम में करते हैं, आज वो दिल्ली में करने की कोशिश की। राजनीतिक मुद्दा क्यों बनना है? दोनों पार्टी आमने सामने है, क्या बैठ के विवाद निकाला जा सकता है? तो किसने आके बवाल किया? किसने बवाल किया आके? भाजपाइयों ने गुंडागर्दी की, भाजपाइयों ने घाट तोड़ा, भाजपाइयों ने हमारे विधायक के साथ मारपीट की। तो देखिए संजय सिंह यहाँ धरने पर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ है और दूसरी नारेबाजी लगातार दोनों तरफ से हो रही है। तो ये विवाद की तस्वीर यहाँ कालकाजी में अभी बरकरार है और पुलिस भी यहाँ पर, बीच में पुलिस मौजूद है। अगर आपको दिखाएं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया हुआ है। अगर कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं तो उनकी एहतियातन यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। फिलहाल अभी यहाँ पर लगातार नारेबाजी दोनों पक्षों की तरफ से जारी है। जी बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, छठ को लेकर, छठ घाट को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विवाद कहां जाता हुआ जावेद दिखाई दे रहा है। बीजेपी अब क्या दलील दे रही है इस पूरे मामले को लेकर? चलिए जावेद के पास हम चलेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा दें आपको। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से छठ घाट को लेकर ये पूरा विवाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कल भी विवाद हुआ था और अब संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनका ये सीधा आरोप है कि बीजेपी ने छठ घाट तोड़ दिया है। चौथी बार यहाँ पर छठ घाट बिल्कुल मिली हुई है, यहीं पे इसी पार्क की है, मैंने ट्वीट की हुई है परमिशन। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हेलो, में छठ पूजा को लेकर विवाद हो गया है। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विवाद हुआ था। एक तरफ आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता आपको नजर आएंगे, अगर तस्वीरों में सौरभ भारद्वाज जो कि विधायक है और प्रवक्ता भी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद हैं सुभाष बढ़ाना जो कि कालकाजी से पार्षद है। दरअसल विवाद क्या है, पहले बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं। सुभाष जी, आम आदमी पार्टी कह रही है आप छठ घाट नहीं बनने दे रहे, क्या मसला है? छठ घाट पिछले 12 साल से, लगातार 12 साल से छठी मैया की पूजा सामने वाले जन्माष्टमी पार्क में होती है।
ये छठ पूजा के चेयरमैन खड़े हैं, ये प्रेसिडेंट खड़े हैं 12 साल से लगातार। और ये अम्बेडकर पार्क जो डेवलप कर दिया गया है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता। ये जबरदस्ती इस पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। पिछले 12 साल से लगातार छठी मैया की पूजा सभी क्षेत्रवासी मिलके यहाँ पर करते हैं। ये बाहर के लोगों को, गुंडों को लाके यहाँ पर जबरदस्ती पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। इस पार्क में क्यों नहीं होनी चाहिए पब्लिक है सर? इस पार्क में क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके बाद देखिए, ये जो यहाँ की RW है और यहाँ के रेजिडेंट जितने खड़े हैं, इन्होंने लिख के दिया कि यहाँ पर हम इसको बैठने उठने के लिए पार्क बनाना चाहते हैं और इस पार्क में झूले लगाए जाए और इसको विकसित किया जाए। इसको विकसित कर दिया गया, लेकिन इन्होंने उस पार्क को उजाड़ने के ऊपर लगे हुए और छठी मैया की पूजा यहाँ के सारे लोग मिलके हम धर्म को सब मानते हैं, मगर धर्म के लिए हमने पूजा वहाँ करवाई है, वहाँ रखी है पूजा। यहाँ बच्चों के लिए यहाँ की लोकल पब्लिक है, जन्माष्टमी वहाँ बनती है, पार्क वहाँ बनता है, गणपति विसर्जन वहाँ हुए हैं। सब कुछ वही होता है। भाजपा पार्षद के साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम आगे की तरफ जाएं तो सौरभ भारद्वाज हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ हैं। उनसे भी बात करते हैं। दिलीप पांडे है, दिलीप पांडे। दिलीप जी, लोग कह रहे हैं कि छठ के लिए अलग जगह रखी गई है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठने उठने के लिए पार्क है। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ जो मानसिकता है उसको उजागर करती है। यहाँ इस बार पहली बार छठ की पूजा नहीं होने जा रही है, चौथी बार छठ की पूजा होने जा रही है। और ये जगह दिल्ली की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो 1100 से भी अधिक घाटों पे दिल्ली के अंदर पूजा हो रही है छठ की, उनमें भी ये एक घाट है जहाँ चौथी बार लगातार पूजा होने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दक्षिणी दिल्ली में पिछले साल भी पूर्वांचल के लोगों को पिटवाया, महाराष्ट्र में पिटवाया, गुजरात में पिटवाया, और नफरत की वही याद पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ दिल्ली तक आ पहुंची है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरा राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे? बैठ के भी तो बात अगर करना चाहे, बिल्कुल बैठ के ही बात करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद महोदय हैं, उनको पूर्वांचलियों की आशा के साथ खिलवाड़ करने में मजा आ रहा है। उनकी बातचीत में शांति से समाधान निकालने में कोई आस्था नहीं है। कह रहे हैं इस पार्क में पूजा नहीं होने देंगे, जबकि चौथी बार ये पूजा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ दिल्ली के अंदर क्यों खड़ी है। तो ये दिलीप पांडे जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पहले भी पूजा होती रही है, इनकी अपनी दलीलें, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की और उनके साथ खड़े लोगों की अपनी दलीलें, लेकिन यह विवाद लगातार जारी है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने हैं बिल्कुल। और अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके साथ कुछ विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जावेद मंसूर, दिल्ली। तो छठ घाट बनाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। हमारे सहयोगी जावेद लगातार मौके से बने हुए हैं। जावेद, आम आदमी पार्टी अपनी दलील दे रही है, बीजेपी की अपनी सफाई है, लेकिन इस सब के बीच क्या तकनीकी रूप से वहां पर बनाया जा सकता है छठ घाट? नियम क्या कहते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब छठ घाट या किसी भी तरह की पूजा का आयोजन होता है तो स्थानीय प्रशासन की परमिशन की जरूरत होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें, जहां बीजेपी कह रहा है कि परमिशन भी नहीं है। पुलिस का आना, इस पे पुलिस का पक्ष आना अभी बाकी है कि क्या परमिशन ली गई थी, क्या जो जरूरी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी गई थी, वो अभी पुलिस का पक्ष नहीं आया। लिहाजा यहाँ पर जरूर दोनों पक्ष अभी मौजूद है और हम पुलिस के घेरे में खड़े हुए हैं। यहाँ बीच में पुलिस है, हम हैं, और एक तरफ मेरे बाएं तरफ बीजेपी के लोग हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, और मेरे दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम लगातार उनके बीच में, पुलिस का पक्ष भी हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से इनके पास बात करते हैं। बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर परमिशन ली गई थी, इनकी तरफ से क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, पिछले जो 12-14 सालों से जन्माष्टमी पार्क में छठी मैया की पूजा हम लोग करते हैं। ये उसके चेयरमैन खड़े हैं जायसवाल जी, ये देखिए उस पार्क की परमिशन देखिए, और उसके बाद पुलिस की परमिशन देखिए। लेकिन ये जो परमिशन है इनके पास, जिसमें नहीं है, जबरदस्ती करना चाहते हैं एमसीडी की तरफ से, उसके पास कोई परमिशन नहीं है। दूसरी बात, बाहर के गुंडों को बुला के, बाहर के देखिए लोगों को यहाँ बुला के, ये क्षेत्र की सम्मानित जनता खड़ी है, ये पार्क डेवलप करा चुके हैं। इस अम्बेडकर पार्क को जबरदस्ती बदनाम करना, बर्बाद करना चाहते हैं लोग। बीजेपी की दलील है कि परमिशन नहीं ली है, और लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और पूछेंगे कि क्या परमिशन ली गई है या नहीं। संजय जी, एक बड़ा आरोप ये लगा रही है बीजेपी की परमिशन ही नहीं ली है इस पार्क की। 4 साल से लगातार इसी पार्क में छठी मैया की पूजा हो रही थी, 4 साल से लगातार।
ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। इस बार परमिशन लिया आपने, इस बार कर रहे हैं, परमिशन दिखा दिया है। देखिए, छठ पूजा का जो परमिशन होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ हुआ है हर बार वो लेता है। आप एसडीएम से पूछ लीजिए, इसका परमिशन का 3 बार हुआ, तो इस बार भी ऑटोमेटिक परमिशन है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मीटिंग में बकायदा एमसीडी आई थी। हर डिपार्टमेंट आता है और उस मीटिंग के मिनट्स में इस छठ घाट का उल्लेख है। जो विधायक हैं यहाँ आसपास के आम आदमी पार्टी के, इनका कहना है कि इस बार की परमिशन है उस लिस्ट में है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जहाँ छठ मनाया जाना है वो जारी की जाती है, लेकिन यह यथास्थिति बरकरार है। दोनों पक्ष आमने सामने है, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस बीच में मौजूद है, अभी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको जरा पार्क दिखाऊं, पार्क के गेट पर यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। देखिए, संजय सिंह हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं, उनके पास में कुछ पेपर है, वो भी हम दिखाएं। क्या पेपर है सर? ये परमिशन का पेपर है, देखो परमिशन का पेपर है, रेवेन्यू का मिनट्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिनट्स है, जिसमें कि एमसीडी के लोग भी आए थे, एमसीडी के लोग आए थे और ये मिनट्स का रिकॉर्डिंग है। ये ठीक है जावेद, जावेद ये दिखा रहे हैं बिल्कुल ये पेपर संजय सिंह की तरफ से दिखाया जा रहा है, जिसके जरिए वो ये परमिशन लेकर ही वो आगे कदम बढ़ा रहे थे। पिछले 4 सालों से लगातार यहाँ पर पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन देखना होगा कि इस विवाद का हल अब कितनी जल्द निकलता है। बढ़ रहे हैं आगे, पाकिस्तान के लियाकतपुर में कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। ट्रेन में आग से 65 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 लोग आग में झुलस गए। कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में आग तलवारी स्टेशन के पास लगी। ट्रेन में लगी आग की वजह से उठा धुआं दूर से ही देखा जा सकता था। धीरे धीरे आग पूरी ट्रेन में फैल गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में जो लोग बच सकते थे, निकल सकते थे ट्रेन से बाहर, वो वहां से भागते दौड़ते नजर आए हैं। और उसके बाद जो लोग ट्रेन के अंदर फंसे थे उनको निकालने की कोशिश भी की गई। पुलिस को और रेलवे प्रशासन को जल्द ही इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरीके से वहां शुरू हुआ और लोगों को वहां से निकाला गया। 100 लोग आग में बुरी तरह से झुलसे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 65 लोगों की मौत की खबर फिलहाल अभी मिली है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है जैसे जैसे अधिकारी वहां पर रिपोर्ट देंगे। कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में दरअसल ये आग तलवारी स्टेशन के पास लगी। सुबह पाक फौज के दस्ते, जिनके साथ आर्मी के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उनको जाए हादसा पर पहुंचा दिया गया था, जहां से उन्होंने मुख्तलिफ जो इमदादी कार्रवाइयां हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। खुसूसी तौर पर जो जख्मी अफराद थे उनको मौके पर न सिर्फ इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम कर दी गई, बल्कि मुल्तान से आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी वहां पर भेजा गया, जिन्होंने वहां पर पहुंचकर जो शदीद जख्मी हैं, जो बुरी तरह झुलस गए हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए परवाजें की हैं। और ये मुसलसल अमल जो आला हुकाम की तरफ से उन्हें हिदायत की गई है कि तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम शदीद जख्मी जो हैं हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं कर दिए जाते। दूसरी जानिब जो आर्मी के मुतलका हुकाम है, जो दस्ते हैं, वो तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके पैरामेडिक स्टाफ भी, उनका जो मेडिकल स्टाफ है, वो भी जख्मियों को इलाज मुआवजे की और तिब्बी सहूलियत फराहम कर रहा है। और साथ ही इस एरिया को सिक्योर करने का अमल भी जारी है, क्योंकि बहुत से मुसाफिर जो इन बोगियों इनमें ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनका सामान है, कीमती सामान भी बनाया जा रहा है कि उनका सामान कहीं आगे पीछे ना हो। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो सिविल इंतजामिया है, पुलिस हुकाम है, उनको भी इस एरिया में मुख्तलिफ फ़राइज़ फराहम किए गए हैं कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें। और साथ ही जो ज़रूरी इंतजाम हैं वो भी किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। और तो इस ट्रेन में बताया जा रहा है कि 65 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी वो जानकारी दे रहे थे जो वहाँ के अधिकारी हैं, लेकिन आप ट्रेन को जरा देखिए, आग की लपटें जो खिड़कियों से बाहर, दरवाजे से बाहर आती हुई नजर आ रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये आग वहाँ फैली है और धीरे धीरे पूरी ट्रेन को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। काला धुआं जो उठता हुआ दिख रहा है वो कई किलोमीटर दूर से लोगों को दिख सकता था। हालांकि यही देखते हुए स्थानीय जो लोग हैं वो भी वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच गए और वहाँ पर फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन की मदद
मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन में ये भीषण ये आग लगी है, 65 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है और जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं कि अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। घायल 100 लोग बताए जा रहे हैं जो झुलसे हैं इस आग में, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में कराची रावलपिंडी ये तेजगाम एक्सप्रेस जिसमें ये आग लगी है, खाना बनाते वक्त बताया जा रहा है दरअसल सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कुलभूषण जाधव मामले में भारत को मिली है बड़ी जीत। यूएन के जो प्रेसिडेंट जज हैं उन्होंने यूएन में बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए यूएन में प्रेसिडेंट जज ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। वियना संधि का जो आर्टिकल 36 है उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। आपको बता दें कुलभूषण जाधव मामले में यूएन का दरवाजा भारत की तरफ से खटखटाया गया था और उसके बाद यूएन की तरफ से कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस मामले में अड़ंगा लगाया जाता रहा। काउंसलर एक्सेस का फैसला तो उसने अमल में लाने के लिए कहा लेकिन कुछ शर्तें लगा दी, लेकिन भारत ने भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि भारत किसी भी तरीके से शर्तों को नहीं मानेगा, यानी काउंसलर एक्सेस बिना शर्त के चाहता था भारत। इस सब के बीच भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है कुलभूषण जाधव मामले में। जिस तरीके से यूएन में प्रेसिडेंट जज की तरफ से ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के नियमों का उल्लंघन किया है। और इस बीच हमारे सहयोगी संदीप बोल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ये कितनी बड़ी जीत भारत के लिए संदीप बोल, अगर यूएन में प्रेसिडेंट जज ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने वियना संधि के नियमों का उल्लंघन किया है? बिल्कुल, देखिए भारत तो पहले से ये कहता आया क्योंकि भारत लगातार कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक झूठी दलील देकर जो है उससे बचता रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला चला, जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में जो है फैसला सुनाया, उसके बाद काउंसलर एक्सेस की भी बात की, लेकिन जो बात जो है भारत लगातार कह रहा था कि जो वियना जो संधि है उसका जो है उल्लंघन किया गया है। और अब जो है सीधे तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है सीधे तौर पर प्रेसिडेंट जो यूएन जनरल असेंबली के उनको भी ये बात कही कि जो आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन है उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। तो साफ तौर पे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये चीजें साफ हो गई हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, एक माहौल बनाने की कोशिश करता है और जो नियम इंटरनेशनली नियम बने हुए हैं उनका किस तरीके से उल्लंघन करता है। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, अलग अलग लेवल पे जो इंटरनेशनल जो नियम है उसको तोड़ता है। जैसे कि अगर पीएम जो है किसी देश की यात्रा के लिए एयर स्पेस मांगते हैं, वो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नाम के तौर पर जो है वहाँ पे वैलिड होता है, लेकिन वो भी नहीं देता। और अब ऐसे में अगर काउंसलर एक्सेस की मांग को लेकर भारत पहले से ही लगातार कहता रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है इससे डिनाई करता रहा। आईसीजे ने भारत के पक्ष में जो है फैसला दिया और अब जो बात सामने है उससे सीधे तौर पर पाकिस्तान बेनकाब हो जाता है। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि भारत जो है पहले दिन से सच बोल रहा था, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहा था। बिल्कुल, लगातार भारत चेहरा बेनकाब कर रहा था और ये पाकिस्तान के मुंह पर एक बड़ा तमाचा कि आईसीजे के प्रेसिडेंट जज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वियना संधि का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे, पंजाब के फरीदकोट में सड़क के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे से छू गए, जिसमें भीषण आग लग गई। घटना तब हुई जब ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर चारा लेकर बिजली के तारों के नीचे से गुजर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो बिजली के तार से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई और फिर थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकलने वाला धुआं इलाके में फैलता दिखाई दिया। बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जलता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाफी रहा। सूखे चारे और तेज हवाओं की वजह से आग जो थी वो तेजी से फैली और थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। उससे उठता हुआ धुआं, आग की लपटें वहां पर आने जाने वाले लोगों में दहशत भी पैदा करती हुई नजर आई कि अचानक से ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली पे किस तरीके से आग लगी। दरअसल एक ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा रखा था और जिस जगह से ये ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रहा था वहां दरअसल बिजली के तार थे जो इस चारे से छू गए। उसके बाद पहले तो उस चारे में आग लगी और धीरे धीरे वो पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने चपेट में ले लिया। उधर केंद्रीय गृह
उधर पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने दिन दहाड़े भरे बाजार में मौजूद कुछ दुकान में हमला कर दिया। इस हमले में कई दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने वाले लोग वहां 15 से 20 की संख्या में पहुंचे थे, जिनमें कई लोगों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। बाइक पर सवार होकर पहुंचे हमलावरों ने हाथों में धारदार हथियार और लोहे की रॉड ली हुई थी। बाजार में पहुंचते ही हमलावरों ने तेजी से दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और ये हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। हमलावरों को देखते ही कुछ दुकानदार अपनी जान बचाकर भागते दिखे। इस दौरान हमलावरों ने कुछ दुकानों के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और दुकान के अंदर लगे कांच के काउंटर को तोड़ दिया। इस दौरान लोगों की भीड़ दुकान के बाहर जुट गई, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सबके मन में एक डर सा दिख रहा था। क्योंकि 15 से 20 हमलावर यहाँ पर पहुंचे थे। किसी के हाथ में तलवार तो किसी में लोहे के रॉड हाथों में थामे ये हमलावर दुकान में दाखिल हुए और वहां पर दुकानदारों से मारपीट करते हुए नजर आए और साथ ही साथ जो कांच का काउंटर था उसे भी तोड़ते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। दुकानदार ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमले में मारे गए 5 मजदूरों के शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके परिजनों को सौंप दिए गए। मजदूरों के शव उनके गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम पीड़ित परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का चेक सौंपेंगे, जिसका ऐलान ममता बनर्जी ने कल ही किया था। जिसके बाद जब ये परिजनों के पास शव पहुंचा तो वहां मातम पसर गया। दरअसल कुलगांव में आतंकी हमला हुआ, जिसमें ये 5 मजदूर जो वहां काम करने के लिए गए थे उनकी जान चली गई थी। उनकी हत्या इन आतंकियों ने किया, जिसका शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जहां के लोग रहने वाले थे उनके परिजनों के घर पहुंचे, उन्हें सौंपे गए। मजदूरों के शव उनके गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब सरकार में मंत्री जो है वो 5-5 लाख के मुआवजे इन लोगों को सौंपेंगे। उधर अमेरिका ने बगदादी के खात्मे का एक वीडियो जारी किया, जिसमें बगदादी के ठिकानों पर गोलीबारी और अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई का सबूत होने का दावा किया गया। वीडियो में कंपाउंड के पास कुछ लड़ाके दिखाई दिए। थोड़ी ही देर बाद उन लड़ाकों पर हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई, जिसके बाद वहां से धुएं का गुब्बार उठने लगा। बताया गया कि कंपाउंड के पास खड़े लड़ाकों ने पहले अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसके बाद उन पर एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी सेना ने उस परिसर की घेराबंदी की जिसमें बगदादी छिपा हुआ था। इसके बाद बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। अमेरिका ने इस हमले में बगदादी के साथ उसके 2 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि भी की थी। इसकी पहले ही पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी की गई थी ट्वीट के माध्यम से, और उसके बाद एक ट्वीट और आया था जिस पर इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि दरअसल जो अब उत्तराधिकारी जिसके बनने की बात सामने आ रही है उसे भी अमेरिका ने मार गिराया है। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बेहद ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस वक्त नोएडा में हम मौजूद हैं, फिल्म सिटी का इलाका है, और इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखें सुबह 9 बजे की तो आपको ज़्यादातर जगहों पर स्मॉग काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो चली है। सुबह और शाम के वक्त विजिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि स्मॉग इस दौरान काफ़ी ज़्यादा होता है। आसमान की तरफ अगर देखें तो सूरज निकल चुका है, लेकिन जो सूरज है वो साफ तौर पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि आसमान में स्मॉग यानी कि धूल के कण काफ़ी ज़्यादा हैं। दूर दूर तक बिल्डिंग्स नज़र नहीं आती है, ऊंची इमारतें नज़र नहीं आती हैं। साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर नोएडा में प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा 6वें स्थान पर है प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। और इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के ज़रिए मैं मोबाइल में आपको समझाने की कोशिश करूं कि इस वक्त के हालात क्या हैं, तो आप देखिए नोएडा के सेक्टर 62 में इस वक्त कंडीशन सीवियर पोजीशन में, यानी कि 457 एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 की बात करें। वहीं नोएडा के दूसरे इलाकों की बात करें तो सेक्टर 125 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक तस्वीर ये है 443, यानी यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो सीवियर पोजीशन में है। एक और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 1 नोएडा की तस्वीर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आपको 447, यानी कि ये भी रेड है, सीवियर कंडीशन में। तो नोएडा के ज़्यादातर इलाकों में हालात बद से बदतर हो चले हैं। सीवियर कंडीशन में इस वक्त जो है प्रदूषण का स्तर बना हुआ है।
तो दिल्ली की स्थिति आपने देखी, नोएडा की स्थिति आपने देखी, गुरुग्राम की तस्वीर भी देखी कुछ अलग नहीं है। वहां पर भी हवा जहरीली बनी हुई है। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और जिस वजह से लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की है। प्रदूषण की वजह से दिन में कोहरा छाया हुआ है जिससे विजिबिलिटी काफी कम है। लोग मास्क पहनकर प्रदूषण से बचाव की कोशिश करते दिख रहे हैं। तो वहीं धूल को हवा में घुलने से रोकने के लिए पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कई जगहों पर तो अब ये भी स्थिति है कि जो गली है वहां तक भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रदूषण में जो धूल के कण हैं वो ना मिले। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमसी घोटाला मामले में पीएमसी बैंक खाता धारक के मौत हो गई है। ये अब तक छठी मौत है। इससे पहले भी 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि केसुमल हिंदुजा, जिनकी कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हुई है, काफी दिनों से पैसा फंसने की वजह से तनाव में चल रहे थे। तो पीएमसी बैंक घोटाला मामला जिसमें आरबीआई की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और एक प्रतिबंध ये भी है कि जो खाता धारक हैं वो एक निश्चित राशि बैंक से निकाल सकते हैं, वो भी बेहद कम है। और खाता धारकों का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके लाखों रुपए फंसे हुए हैं, उनको उनकी राशि चाहिए। इसको लेकर वो सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा चुका है। लेकिन बावजूद इसके जब मसला हल होता नहीं दिख रहा है तो लोगों की तरफ से एक तरफ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है तो वहीं एक और बैंक खाता धारक की मौत हो गई है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिवाकर की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, अब ये छठी मौत। बिल्कुल गायत्री, किस तरह से लगातार जो है खाता धारक प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 40 दिन का वक्त गुजर चुका है लेकिन ना तो आरबीआई की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है कि उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं है, उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये अभी तक कोई भी आश्वासन ना तो सरकार की तरफ से मिला है ना तो आरबीआई की तरफ से दिया गया है। और इसी को लेकर जो तमाम खाता धारक हैं, करीब 16 लाख खाता धारकों का जो खाता है वो पीएमसी बैंक में है, वो तनाव में है। और जब वो प्रदर्शन करने के निकलते हैं तो उनका चेहरा देखने लायक होता है, जब वो रो रहे होते हैं, गम में होते हैं और सबको चिंता इसी बात की है कि आखिर उनका जो पैसा है, वो जो मेहनत का पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इसी तनाव के चलते एक और मौत मुलुंड कॉलोनी में हुई है। मुलुंड कॉलोनी में जो श्री केसुमल हिंदुजा थे, उनके लाखों रुपए जो है वो पीएमसी बैंक अकाउंट में थे लेकिन वो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि आरबीआई ने अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो ऐसे में उसी तनाव में थे, घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, बीमार थे वो जो है तो और उसके चलते इलाज नहीं करा पा रहे थे। तो इसलिए उस तनाव में जो है अचानक से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके चलते उनकी मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया है लेकिन जिस तरह से ये छठवीं मौत हुई है पिछले 40 दिनों में देखे तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है क्योंकि तमाम जो खाता धारक हैं वो तनाव के चलते ही अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उसी में कोई हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है तो कोई बेहद चिंता की बात है। लेकिन इस चिंता को सरकार कितना समझती है, क्योंकि वित्त मंत्री की तरफ से कहा तो जाता है, आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन लोग आश्वस्त नहीं है और यही वजह है कि अब ये छठी मौत। शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। उधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी के पास सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला है। संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी नेता सभी विकल्प खुले रहने की बात कह रहे हैं तो शिवसेना को बच्चा पार्टी ना समझें। आज शिवसेना विधायक दल की बैठक भी करने वाली है जिस पर आगे का फॉर्मूला क्या होने वाला है शिवसेना का वो तय करेगी। हमारे पास कोई कड़वाहट नहीं है, ये कोई महाभारत का युद्ध नहीं है, ना ये रामायण राम रावण का युद्ध है। ये नीति और धर्म का पालन करने के बारे में बात हो रही है। हम करने जा रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं हमारे सामने जो लोग हैं वो भी नीति धर्म का पालन करें। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बोल रहे हैं कि हमारे पास विकल्प खुले हैं, उसका मतलब आप क्या समझते हो? शिवसेना कोई बच्चा पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले 25 साल पहले हमारा जन्म हुआ इस महाराष्ट्र के राजनीति में। हमारी आयु पार्टी की अब 50 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमले में मारे गए 5 मजदूरों के शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मजदूरों के शव उनके गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम पीड़ित परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का चेक हालांकि वो सौंपेंगे जिसका ऐलान ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद शव लोगों का जब उनके परिवारजनों तक पहुंचा तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वहां काफी भीड़ भी जमा हो गई।
परिजनों के घर पर। मजदूरों के शव उनके गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बंगाल सरकार में मंत्री जो हैं वो जल्द ही परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का चेक सौंपेंगे, जो ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं। और उन्होंने दुख भी जताया था और ये कहा था किसी भी शब्दों में इनके दुख को बयान नहीं किया जा सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में ये आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुर्शिदाबाद जब उनका शव पहुंचा तो वहां पर रो रो कर उनके परिजनों का बुरा हाल है।